नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो आज मुझे करने हैं इस रूम की साफ़ सफाई, और ऊपर छत पर उपले पड़े हैं वे लाऊंगे उतार के। फिर मुझे हारे में दूध गर्म करने रखना है, और गैलरी बरामदा वहाँ पर झाड़ू लगानी है, साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि कई दिन से हवा तेज़ चल रही। तो पूरी गैलरी में ना बहुत ही मिट्टी हो रही है, धूल भी और गर्दा भी। तो इस कमरे में साफ़ करेंगे, साफ सफाई करके छोड़ देंगे। जो भूस वाला कमरा है उसमें भी, क्योंकि अब जब लान कटने शुरू हो गए ना तो भूसा का डलेगा फिर उसमें। और जो उपले हैं वे ऊपर ही रखे जाएंगे, वे नीचे नहीं उतारने। जो टीन है ना उन्हें उसी में जमा देंगे। तो आइए चलिए, जो पहले उपले हैं वे लेकर आएंगे। तो आ गए हैं वहाँ पीछे छत पर, जहाँ पर हम उपले बनाते हैं, यानी कि पाते हैं। तो यहाँ से मुझे एक तसला उपले लेकर जाने हैं, क्योंकि मैं डेली हारे में दूध गर्म रखती हूँ। तो उसके लिए जो उपले हैं मैं एक साथ उतार लेती हूँ, एक तसले के करीब। जो ये उपले हैं ये बिल्कुल सूखे हुए हैं, तो हमें इन्हें टीन में लगाना है फिर बाद में, क्योंकि अभी वो टीन है जो वे छपी नहीं। इन्हें टीन को हम थोड़ा ऊपर करवाएंगे, अभी भी नीचे हैं। तो यहाँ पे डेली हमें 2 गुस्से चाहिए दूध गर्म करने के लिए हारे में। बाकी काम तो हम सारा गैस पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तसला गुस्से भर लिए थे, तो इन्हें ले जाकर मैं नीचे बुस वाला कमरा है जो उसके आगे गेट में रख दूँगी, क्योंकि अभी उसमें बुस नहीं पड़ा है। जो अगर उसमें बुस डल जाता है तो उसमें हम गुस्से या एक्स्ट्रा कुछ भी सामान होता है वो नहीं रखते हैं, क्योंकि इस कमरे की अभी साफ़ सफाई नहीं की है। साफ़ सफाई मैं बाद में करूँगी। पहले मैं जो साफ़ सफाई का और काम है अगले वाली बैठक का और कमरे का, वहाँ पर साफ़ सफाई करूँगी। तो यहाँ पर जो उपले थे ये मैं जिन्नी में उतार के लेकर आई थी तसली में से, तो इन्हें रख दूँगी उस वाले के गेट में। इसमें से 2 उपले मुझे लेकर जाने हैं, दूध गर्म करते हैं जहाँ पर हम हारे में। तो इन्हें फोड़कर उस हारे में मैं जीना लगा दूँगी। जीना लगाने के बाद में फिर जो पॉलीथीन होती है पन्नी, वो हम फेंकते नहीं हैं। जब भी हम हारे में दूध गर्म करते हैं चूल्हे पर, तो उससे हम आग सिलगा देते हैं। तो यहाँ पर हारे में मैंने जीना लगा कर छोड़ दिया था। उसके बाद में फिर इसमें मैंने पन्नी से आग लगा दी थी। तो यहाँ पास में रखी हुई है हांडी, तो इस हांडी में मैं दूध छान कर इस हारे में गर्म करने के लिए रख दूँगी। बाकी जो दूध होता है वो हम इंडक्शन पे गर्म कर लेते हैं, जो हांडी में रखने को होता है वो हांडी में रख लेते हैं। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी वहाँ बरामदे में, मुझे झाड़ू लगाना थी। तो झाड़ू लगाने के बाद में जो कूड़ा था वो मैंने एक साइड में इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। अगर मैं गैले के बीच में कूड़ा करती तो पूरे घेर में फैल जाता। तो यहाँ पे आज मेरे साथ में लगे हुए हैं अर्नव आरव, दोनों भाई साफ़ सफाई करवाएंगे मेरे साथ यही मिलके। तो यहाँ पर जो झाड़ू लगाने के बाद जो कूड़ा था वो मैंने सारे एक तसली में रख लिया है, उसे हम फिर बाहर डाल देंगे। अगर हम यहीं पे कूड़ा छोड़ देते हैं तो जो बच्चे हैं वो झाड़ू से और डंडी से पूरे घेर में कूड़ा फैला देते हैं। तो यहाँ पर जो कूड़ा था वो सारा मैंने एक तसली में रख दिया था। उसके बाद में फिर मुझे जाना है बैठक में। तो ये क्लिप पहले दिन की है। पहले दिन जो बैठक के फूल थे और जो इधर वाले कमरे के फूल थे वो मैंने पहले दिन ही धो दिए थे, और कवर भी। तो यहाँ पर इस बैठक में मैंने पहले दिन जो धोने का सामान था वो मैंने धोकर रख दिया, क्योंकि मुझे फिर अगले दिन साफ़ सफाई करनी है। तो साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं सारे कपड़े होते हैं जो फूल होते हैं वो फिर मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पर जो गमले के फूल थे मैंने सारे उतार कर मेज़ पर रख लिए थे एक सारे। तो उन्हें फिर मैं बाथरूम में एक टप रख लेंगे, उसमें थोड़ा सरफ डालकर या इजी डालकर जो ये फूल है मैं इन्हें अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ कर दूँ, क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी लगी रहती है। तो यहाँ पर मैंने एक टप में पानी ले लिया था, उसमें डाल दिया थोड़ा सर्फ। सर्फ डालने के बाद में जो फूल थे मैं इसमें अच्छी तरह से भिगो दूंगी। भिगोने के बाद में जो इनकी धूल मिट्टी है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी में कितनी धूल मिट्टी निकल है, पानी का कलर जो है वो बिल्कुल काला हो गया है। तो ये जो फूल है इन्हें धोने के बाद में फिर मैंने एक रस्सी है बाहर हमने घेर में जहाँ पर हम कपड़े सुखाते हैं, ये जो सारे फूल हैं हम उस पर टांग देंगे, जिससे जो इनका पानी है वो सारा निकल जाए। तो यहाँ पर जो मैंने फूल धोए थे वे मैंने सारे रस्सी पे उल्टे करके टांग दी है। जो इनमें पानी था वो नीचे टपक जाएगा। जो मैंने पल्ली धोई थी वे भी मैंने खाट पर रख दी थी, तो इनका पानी निकल गया है। तो उसके बाद में जो पल है वो मैं रस्सी पर टांग दूंगी, और जो कट्टे हैं यहाँ बराबर में टीन रखी हुई थी मैंने इन पर सुखा दिए थे। तो यहाँ पर जो पल था वो बड़ा था, तो रस्सी पर डालकर मैंने जो गाटर था उसके ऊपर से दबा दिया था। फिर आ गए थे हम बाहर गैलरी में जहाँ पर पंखा लगा हुआ है। तो यहाँ पर आरव ने संदली पर खड़े होकर जो पंखा था वो अच्छी तरह से साफ कर दिया है, क्योंकि मुझे संदली पर चढ़ते हुए डर लगता है। सीढ़ी पे तो मैं चढ़ जाती हूँ, पर यहाँ पर संदली पर चढ़ते हुए डर लगता है। तो यहाँ पर आरव अर्नव दोनों भाई ने जो पंखे थे सारे ऊपर वाले रूम के भी और नीचे वाले रूम के भी सारे अर्नव आरव दोनों भाई ने मिलकर सारे पंखे जो थे वे साफ कर दिए हैं। बाहर वाले पंखे आरव ने किए हैं, और अंदर बैठक के और कमरे का जो पंखा था वो अर्नव ने साफ किया है। तो आज दोनों भाई लगे हुए हैं मेरे साथ साफ सफाई करने के लिए। अगर बच्चों को जैसी आदत डालते हैं तो उन्हें ऐसी आदत पड़ती है। तो यहाँ पर दोनों जो भाई है
वे मिलकर मेरे साथ में साफ़ सफाई करवा देते हैं। तो उसके बाद में फिर मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में। इसमें जो पेंटिंग रखी थी, जो फ़ोटो, उन पर जो धूल थी वो मैंने कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ कर साफ़ कर दिया है। डेली वैसे तो हम कितनी भी साफ़ सफाई कर ले, पर फिर भी अगले दिन इतनी सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा धूल पाती है सभी सामान पे, बहुत ही ज़्यादा। तो अब जब 23 तारीख को हमारे घर हमारे मम्मी जी का, तो इसलिए हम सारी साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। जो ऊपर के कपड़े वपड़े पड़ते थे वे भी धोने हैं, और नीचे की रूम की और बैठक की साफ़ सफाई भी करनी है जी। साफ़ करने का कपड़ा है, इसमें मैंने एक डंडी में रस्सी से बांध रखा है। जो कपड़ा है ऊपर दीवार तक का जो धूल लगी रहती है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर जो विंडो थी और जो चेयर रखी हुई थी पास में, मैंने सारी अच्छी तरह से साफ़ कर दी थी। उसके बाद में फिर जो बरामदे में जंगले और गेट है उन्हें भी मैं अच्छी तरह से ऐसे ही साफ़ कर दूँ, क्योंकि जो बारीक जाली होती है उनमें बहुत ज़्यादा धूल लगी रहती है। तो यहाँ पर आरव जो है वो संदली लेके देख रहा था कि मम्मी पूछ रहा था कि मैं कहाँ पर अब साफ़ सफाई का काम करूँ। तो यहाँ पर जो मैंने लेंटर का पर्दा धोया था वो भी मैंने इस संदली पर खड़े होकर इन्हीं से बंधवा दिया था, दोनों भाई से। तो यहाँ पर जो गेट थे और जो जंगले थे वो मैंने अच्छी तरह से झाड़ दिए हैं, और जो बाहर गैले गेट है उन्हें भी ऐसे ही मैं अच्छी तरह से कपड़े से झाड़ कर साफ़ कर लूँगी। ये मेरा डस्टिंग का डेली का काम है। सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद में फिर डस्टिंग का काम करती हूँ, और फिर मैं बाद में पोछे का काम करती हूँ। अगर हम पहले ही डस्टिंग काम कर लेते हैं और फिर झाड़ू बाद में लगाते हैं तो जो धूल होती है वो दोबारा फिर से सामान पर जाकर बैठ जाती है। तो यहाँ पर जो डस्टिंग का काम था मेरा वो पूरा हो गया। उसके बाद में फिर मुझे लगाना था इस रूम में पोछा, तो फिर मैं लग गई थी पोछा लगाने के लिए। जो खेत में हमने सरसों बो रखी थी वो इन कट्टों में भरकर हमने यहाँ पर अंदर रख दिया है, क्योंकि अगर बाहर रखते तो वहाँ पर खाद रखा हुआ है तो इनमें नमी आ जाती, तो इनका ना तेल निकल कर आएगा, और खल अलग से, और जो खल होती है वो हम पशुओं को खिला लेंगे। तो यहाँ पर रख दिए कट्टे सारे लाइन में, और जो पल थे वे गेहूँ में आएंगे अभी। कट्टे के पल भी हमने यहाँ पे एक साइड में रख दिए। और जो कमरे में शक्कर फुला रखी थी, यहाँ पर कमरे में हमने शक्कर फुला रखी थी वो मैंने सारी इन डब्बों में घाल कर रख दिया है। 4 डब्बे भर के, और जो एक्स्ट्रा थी वो इस कट्टे में भर कर रख दिया, और एक डब्बा शक्कर का वो हमने रसोई में रख लिया ले जाकर। तो यहाँ पर सारी शक्कर डब्बों में भर कर रख दी। डब्बों में रखने से इसमें नमी नहीं आने की और ये ख़राब नहीं होने की। और जो इन कट्टों में शक्कर है वो सूख रही है बहुत अच्छी। जो डिब्बा खाली हो जाएगा ना ऊपर वाला रसोई वाला, तो उसमें डाल लेंगे फिर इसे हम। तो यहाँ पर भरकर लगा दिया लाइन इनकी। पूरा कमरा साफ करके छोड़ दिया, और इधर से भी। और जो फूल थे ये मैंने कल धो दिए थे, कल धो कर रख दिए थे, फिर आज लगा कर छोड़ दिए सारे। कवर भी कल धोए थे, तो यहाँ पर कवर भी और ये फूल थे जो मैंने सब धो के लगा दिया है, पर्दे भी धो के लगा दिया है। तो इस वाले रूम की जो साफ़ सफाई थी वो मेरी पूरी हो गई है, और बैठक की भी। तो फिर मैं आ गई थी वहाँ पीछे जहाँ पर हमारे पशु बंधे हुए हैं। तो वहाँ पर जो पशु थे वो मैंने नहला कर पहले ही अंदर बांध दिए थे। तो यहाँ पर फिर मुझे धोना था पीछे वाला जिन्ना, क्योंकि हम इसमें गोबर चढ़ाते हैं तो थोड़ा जो बहुत है गोबर वो गिर जाता है। तो यहाँ पर जिन्ना था वो भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो उसके बाद में फिर मैंने धोए थे कम से कम 1.5-2 कुंटल के करीब गेहूँ। तो यहाँ पर इस पल पर मैंने सारे गेहूँ डालकर छोड़ दिया है। ये बहुत ही बड़ा पल है, तो इस पर एक दिन में आराम से जो गेहूँ है या 2 दिन में सूख जाएँ, क्योंकि अब कैड़ी धूप होने लगी थी। और जो कपड़े थे वे भी मैंने धोकर सुखाकर इस रस्सी पर डाल दिए हैं। और जो पीछे पशुओं का काम था वो मेरा सारा काम हो गया है। पशु थे वे मैंने नहलाकर अंदर बांध दिए है। बैठक की साफ़ सफाई और जो दूसरा कमरा था उसकी साफ़ सफाई मैंने करके छोड़ दी थी। और जो फूल थे वो मैंने पहले दिन ही धोकर रख दिए थे। तो उसके बाद फिर मुझे नहलाने थे पशु, तो यहाँ पे धूप आ गई थी अब, तो पशु नहलाकर मैंने वहाँ पर अंदर बांध दिए हैं सारे। और उसके बाद फिर मुझे धोना था जिन्ना, तो जिन्ना भी धो दिया है। तो जो कमरे की साफ़ सफाई है वो आज मैंने नहीं की, क्योंकि आज मुझे धोने हैं गेहूँ कम से कम 1.5 कुंटल के करीब। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।